नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चुनावी जमीन मजबूत करने और जड़ें जमाने के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी कर रही है, तो वहीं न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष अधिवेशन की थीम को लेकर मील का पत्थर साबित करने के लिए विपक्ष का बड़ा फेस बनने की कवायद में भी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस भी कई राज्यों में अपनी आधार भूमि को विस्तार दे रहे। बीजेपी और संघ अपने वैचारिक और ऊर्जा स्रोत के साथ बेहतर तालमेल संघ राजनीति को नई धार देने के प्लान में है। तो क्या यह सब कुछ 2027 के चुनाव को लेकर कोई नई पटकथा तैयार करने की पृष्ठभूमि है? गुजरात में कांग्रेस 3 दशकों से जीत से दूर रही और ऐसे में क्या कांग्रेस बीजेपी को गुजरात में उसके गढ़ में हरा पाएगी? 27 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक? सबका एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को चुनौती देना और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना, और इस सब के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहां पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है। जी हाँ, प्रस्तावों और रणनीतियों का मसौदा तैयार है। कमेटी की कई बैठकें दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी हो चुकी हैं, जहां बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी का बिहार दौरे का भी जिक्र करना चाहेंगे। साल 2025 में राहुल गांधी अब तक 3 बार बिहार दौरे पर जा चुकी हैं, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जीत का गुप्त मंत्र देते नजर आए। व्हाइट टी शर्ट वाला इन्विटेशन तो आपको याद ही होगा। बंद कमरे में नव नियुक्त जिलाध्यक्षों, कोर कमेटी के नेताओं के साथ उनके फोन बंद कराकर सक्सेस टिप्स भी देते नजर आए। बिहार में न केवल कांग्रेस की रणनीति बदलने पर उन्होंने जोर दिया, बल्कि कांग्रेस की रणनीति बदलने के संकेत ही दे दिए। 40 जिलाध्यक्ष बदल डाले,
साथ ही तय कर दिया कि प्रदेश की जो नई कमेटी बनेगी उसमें 2/3 दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक उनको भी स्थान मिलेगा। कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी से देश का एक्सरे करने का भी उन्होंने दम भरा। लेकिन बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना के खिलाफ हैं। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में भी कुछ कसक और खटास पिछले दिनों दिखी, लेकिन अब संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री की यात्रा से ये तथ्य उजागर हो गए कि दोनों की रीतियां और नीतियां फिर से बेहतर तालमेल स्थापित कर सकती हैं। इसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही असर बदलते वक्त के साथ साथ पार्टी के दूसरे फैसलों पर भी नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। चलिए, तो कांग्रेस के कवायद और बीजेपी और संघ